हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। बेहतर समझ और हमारे वीडियो का अधिकतम लाभ लेने के लिए हम सुझाव देते हैं कि आप इस प्लेलिस्ट आपकी आत्मा के लिए महान संघर्ष देखें, जो पहले से लेकर नवीनतम तक की वीडियो का श्रृंखला है। नई वीडियो हर हफ्ते इस प्लेलिस्ट में जोड़ी जाती हैं और उन्हें क्रमांकित किया गया है ताकि आप जान सकें कि आप किस भाग में हैं। आप अपनी भाषा या ऐसी भाषा जिसे आप समझते हैं हमारे प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सकें। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की सूचनाएं मिल सकें और हमारे वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। आशा है कि यह चैनल आपके लिए आशीर्वाद साबित होगा। ईश्वर आपका भला करे। आत्मा के लिए सच्चा स्वास्थ्य ईश्वर से प्रेम करने से शुरू होता है। जब हम उस ईश्वर से प्रेम करते हैं जिसे हमने देखा नहीं है, तभी हम अपने पड़ोसी से अपने आप से प्रेम करने जैसी सच्चाई से प्रेम कर सकते हैं। ईश्वर से पहले प्रेम किए बिना हम दूसरों से अपने आप से प्रेम करने में सक्षम नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि आत्मा स्वस्थ अवस्था में नहीं है। आत्मा की बीमारी जब शरीर ठीक से कार्य नहीं करता है तो हम कहते हैं कि वह बीमार है या अस्वस्थ है। यही बात आत्मा के लिए भी सही है। इसी कारण यीशु मसीह ने मत्ती 9:12-13 में कहा, 12 बीमार लोग ही डॉक्टर की आवश्यकता रखते हैं, स्वस्थ लोग नहीं। 13 तुम जाकर सीखो कि इस शास्त्र का अर्थ क्या है। मैं जानवरों की बलि नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के प्रति दया दिखाओ। मैं अच्छे लोगों को बुलाने नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। जो लोग सोचते हैं कि उनकी आत्माएं अच्छी स्वास्थ्य में हैं या वे धर्मी हैं, वे सोचते हैं कि उन्हें उसकी चंगा करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु यीशु मसीह पापियों को चंगा करने आए थे जिनकी आत्माएं अच्छी स्वास्थ्य में नहीं हैं। वो हर किसी को पाप से मुक्त करने आए थे, क्योंकि 23 सभी ने पाप किया है और ईश्वर की दिव्य महानता को साझा करने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। रोमियो 3:23 10 आज्ञाओं में कानून हमें दिखाता है कि हमें ईश्वर और मनुष्यों के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए। ये हमें दिखाता है कि ईश्वर और मनुष्यों के साथ संबंध बनाने में क्या सही है और क्या गलत। जब हम ईश्वर या मनुष्यों के साथ वैसे नहीं करते जैसे हमें करना चाहिए तो ये पाप है। 20 परमेश्वर के बारे में ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग नहीं देख सकते, उसकी अनंत शक्ति और वह सब कुछ जो उसे परमेश्वर बनाता है। लेकिन संसार के शुरू से ही ये बातें लोगों के लिए समझना आसान रही हैं। ये बातें उस परमेश्वर ने जो बनाया है उसमें स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए लोगों के पास अपने किए गए बुरे कर्मों के लिए कोई बहाना नहीं है। 21 लोग परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे परमेश्वर के रूप में सम्मान नहीं दिया और न ही उन्होंने उसका धन्यवाद किया। उनके विचार सब बेकार थे। उनकी मूर्खताओं में एक भी अच्छा विचार नहीं बचा था। 22 उन्होंने कहा कि वे बुद्धिमान हैं, लेकिन वे मूर्ख बन गए। 23 परमेश्वर की दिव्य महानता का सम्मान करने के बजाय, जो सदैव जीवित रहता है, उन्होंने उसे मूर्तियों की पूजा के लिए बदल दिया। ऐसी वस्तुएं जो इंसानों जैसी दिखती हैं, जो बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं, या पक्षियों, जानवरों और सांपों जैसी। 24 लोग केवल बुराई करना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और उनके पापपूर्ण मार्ग पर जाने दिया। और वे पूरी तरह से अनैतिक हो गए और अपने शरीर का उपयोग शर्मनाक तरीकों से एक दूसरे के साथ किया। 25 उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई का झूठ के साथ व्यापार किया। उन्होंने झुके और उन चीज़ों की पूजा की जो परमेश्वर ने बनाई थीं, बजाय उन परमेश्वर की पूजा करने के जो उन चीज़ों को बनाया। वही सदैव प्रशंसा का पात्र है। आमीन। 26 क्योंकि लोगों ने ये काम किए, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें वह शर्मनाक काम करने दिया जो वे करना चाहते थे। महिलाएं पुरुषों के साथ प्राकृतिक संबंधों को छोड़कर अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाने लगीं। 27 उसी तरह पुरुषों ने महिलाओं के साथ प्राकृतिक संबंधों को छोड़ दिया और हर समय एक दूसरे की इच्छा करने लगे। पुरुषों ने अन्य पुरुषों के साथ शर्मनाक काम किए और अपने शरीर में उन्होंने उन गलतियों की सजा पाए। 28 लोग नहीं मानते थे कि भगवान का सही ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए भगवान ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें अपनी बेकार सोच रखने दी, और इसी वजह से वे वही करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। 29 वे हर तरह के पाप, बुराई, लालच और घृणा से भरपूर हैं। वे ईर्ष्या, हत्या, लड़ाई, झूठ बोलने और एक दूसरे के बारे में सबसे बुरी बातें सोचने से भरे हुए हैं। वे गपशप करते हैं 30 और एक दूसरे के बारे में बुरी बातें कहते हैं। वे भगवान से नफरत करते हैं। वे अभद्र, घमंडी हैं और अपने बारे में घमंड करते हैं। वे बुराई करने के तरीके खोजते हैं। वे अपने माता पिता का पालन नहीं करते। 31 वे मूर्ख हैं, अपने वादे नहीं निभाते और दूसरों के प्रति कोई दया या करुणा नहीं दिखाते। 32 वे जानते हैं कि भगवान का कानून कहता है कि जो कोई भी ऐसा जीवन जीता है उसे मरना चाहिए, लेकिन वे न केवल इन बातों को खुद करते रहते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं जो ये करते हैं। रोमियो 1:20-32। गैलातियों 5:19-21।
पापी स्वभाव के गलत कार्य स्पष्ट हैं: लैंगिक पाप करना, नैतिक रूप से खराब होना, हर तरह की शर्मनाक बातें करना, झूठे देवताओं की पूजा करना, जादू टोना में भाग लेना, लोगों से नफरत करना, परेशानियां पैदा करना, ईर्ष्या करना, गुस्सा या स्वार्थी होना, लोगों को बहस में उलझाना और अलग अलग समूहों में विभाजित करना, ईर्ष्या से भर जाना, शराब पीना, जंगली पार्टियों का आयोजन करना और इस तरह की अन्य बातें करना। मैं अब आपको पहले की तरह चेतावनी देता हूँ, जो लोग ये कार्य करते हैं उनका भगवान के राज्य में भाग नहीं होगा। एक याद रखो, अंतिम दिनों में कुछ भयानक समय आने वाले हैं। दो लोग केवल अपने आप से और पैसे से प्यार करेंगे। वे अपने बारे में गर्व करेंगे और घमंड करेंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे। वे अपने माता पिता की बात नहीं मानेंगे। वे कृतघ्न होंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सभी बातों के खिलाफ होंगे। 3 उनका दूसरों के प्रति कोई प्रेम नहीं होगा और वे किसी को माफ़ करने से इनकार करेंगे। वे दूसरों के बारे में बात करेंगे ताकि उन्हें दुख पहुंचाएं और उनका आत्मनियंत्रण नहीं होगा। वे निर्दय होंगे और अच्छे को नफरत करेंगे। 4 लोग अपने दोस्तों के खिलाफ हो जाएंगे। वे बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण काम करेंगे और अपने आप पर बहुत गर्व करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय वे सुख को प्यार करेंगे। 5 वे खुद को परमेश्वर के प्रति समर्पित दिखाने का नाटक करेंगे, लेकिन वे उस भक्ति को अपने जीवन के तरीके को बदलने की अनुमति नहीं देंगे। इन लोगों से दूर रहो। 2 तीमुथियुस 3:1-5। 20 और यीशु ने कहा, वे बातें जो लोगों को गलत बनाती हैं, वे अंदर से आती हैं। 21 ये सभी बुरी बातें एक व्यक्ति के अंदर, मन में शुरू होती हैं: बुरे विचार, यौन पाप, चोरी, हत्या। 22 व्यभिचार, लालच, लोगों के प्रति बुरी बातें करना, झूठ बोलना, नैतिक रूप से गलत काम करना, ईर्ष्या, लोगों का अपमान करना, घमंड से बात करना और मूर्खता से जीवन बिताना। 23 ये बुराइयां एक व्यक्ति के अंदर से आती हैं, और यही वे बातें हैं जो लोगों को परमेश्वर के सामने अस्वीकार्य बनाती हैं। मार्क 7:20-23। इन पदों में हम देख सकते हैं कि पाप की बीमारी के लक्षण या ये कैसे प्रकट होती है। ये स्पष्ट है कि जब हम ये काम करते हैं तो हम परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, आत्मा या मन से प्रेम नहीं करते हैं और अपने आप से प्रेम करने जैसी ही दूसरों से भी प्रेम नहीं करते हैं। अगले भाग में हम सीखेंगे कि इस पाप की बीमारी का निदान कैसे किया जाता है। याद रखें कि यीशु मसीह इस पाप की बीमारी से पापियों को ठीक करने आए थे। आत्मा के चिकित्सक के रूप में पाप वे लक्षण हैं जो दिखाते हैं कि हमें उपचार की आवश्यकता है। धन्यवाद देखने के लिए और इस वीडियो श्रृंखला के अगले भाग के लिए ट्यून इन करें। भगवान आपका भला करे।